लोकसभा चुनाव 2024 की तो दूसरे चरण का मतदान कल है। आज मतदान दलों की रवानगी होगी क्योंकि प्रदेश की 13 सीटों सहित देश के 88 लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को वोटिंग। आज मतदान दलों की रवानगी क्योंकि अब 24 घंटे से भी कम समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी प्रशिक्षण के बिंदु एक बार फिर से रिवाइंड करवाते हुए इन मतदान दलों की रवानगी। लेकिन खासतौर पर अगर इन 13 सीटों को देखा जाए तो 13 सीटें वो बाकी बची है जिस पर हर पार्टी अपनी जीत की संभावनाएं तलाश रही है। अगर पहले चरण की वोटिंग में कहीं पर कोई असमंजस की स्थिति किसी पार्टी में बनी तो ये वो 13 सीटें हैं जो कि निर्णायक साबित हो सकती है। इसको लेकर के कोशिशें जारी। बहरहाल टेक्निकलिटीज की अगर बात करें तो आज मतदान दलों की रवानगी और इसके बाद कल चुनाव का दिन। चलिए आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। आप जोधपुर आपको ले चलते हैं, वहां से हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ समय जुट गए हैं। राजीव, जोधपुर में भी क्योंकि अब मतदान दल रवाना हो रहे होंगे, कल बेहद खास दिन है। जोधपुर की जनता अपने अगले 5 सालों के भविष्य का चुनाव करने वाली है। किस तरह की तैयारी नजर आ रही है राजीव? मतदान दलों को किस तरह का अंतिम प्रशिक्षण एक बार दिया गया है? और देखिए जयती, ये लोकतंत्र के पर्व का दूसरा चरण है। बात करें तो यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। और तस्वीरों में देखिए प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो अपनी पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटे हुए। सीनियर आरएस ऑफिसर जो हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीमा कविया के निर्देशन में और भोपाल सिंह जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं ओसी और सिद्धापुरा का विधानसभा क्षेत्र है। सहयोगी भावनी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे के पूरे तमाम जो चुनावी ड्यूटी के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं पूरी मुस्तैदी से जुटे। और आप देखिए कि जिस तरह की ये जो तस्वीर है ये राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर है और सबकी नजर पॉलिटिकल एंगल से भी रहती है। लेकिन प्रशासनिक क्षमता की बात करें तो लगातार जिस तरीके से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जो कोशिश रहती है, चाहे विधानसभा का चुनाव जब पहले देख लें उस वक्त इसी जगह से हम जब लाइव कर रहे थे तब हमने कहा भी था कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होंगे तो जोधपुर में कोई दाग नहीं लगा। इस बार भी कोशिश यही है कि देखिए पोखरण तक का क्षेत्र लगता है और ऐसे में निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोशिश भी करेंगे जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और देखिए तस्वीरों से वंशी का बता भी रहे हैं मैम किस तरह की तैयारी निष्पक्ष चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है? अभी आप जहां मौजूद हैं ये ओसिया विधानसभा क्षेत्र के जो सारे मतदान कर्मी हैं वो दल रवानगी का कार्रवाई चल रही है और पूर्ण तैयारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश जो है उनकी पालना की जा रही है। किस तरह से पुलिस के इंतजाम रहेंगे, किस तरह से पोखरण तक का क्षेत्र लगेगा? इसमें पुलिस की एकदम चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और जो क्रिटिकल है उन पे हमने CAPF लगा दिया है और एकदम अच्छे से एग्जाम होगा, अच्छे से इलेक्शन होगा और सारा जाब्ता आ गया है। जल्दी रवानगी करेंगे। तो आप देखिए जयती जल्दी ही रवानगी करेंगे। बड़ी बात है कि 2600 से अधिक मतदान केंद्र हैं, 27 लाख से अधिक मतदाता हैं, करीब 14 लाख मतदाता पुरुष हैं, 13 लाख मतदाता जो हैं वो महिलाएं हैं, 51 जेंडर मतदाता। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से चाकचौबंद व्यवस्था है। जोधपुर के जो संभागीय BL मेहरा है, IG विकास कुमार हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। DCP आलोक श्रीवास्तव और DCP शरद चौधरी के अलावा DCP राजेश यादव जो है अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद है। बड़ी बात यह है कि हॉट सीट है, सबकी नजर इस पर है और देखना ये होगा कि जो प्रशासन ने अब तक स्वीप कार्यक्रम चला करके अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो कोशिश की है उसके परिणाम क्या आते हैं। पहले चरण के अंदर मतदान का प्रतिशत कम था, अगर प्रतिशत बढ़ता है तो समझिए कि कई तरह के समीकरण भी चेंज होते नजर आएंगे। जी जयती। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा क्योंकि समीकरणों का ही खेल है। बने रहे हमारे साथ। एक बार अजमेर का भी रुख कर लेते हैं, वहां से सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजमेर में शुभम किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है क्योंकि अब 24 घंटे से भी कम का समय शेष रह गया है। मतदान दलों को प्रशिक्षण अंतिम बार दिया गया होगा और अभी उनकी रवानगी का कार्यक्रम आप बताइए किस तरह से जारी है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जो पहले चरण 2 चरणों के अंदर मतदान दलों की रवानगी होनी थी, इसमें पहले चरण का जो काम है वो लगभग पूरा होने को है और दल जो हैं वो अब यहाँ से रवाना होने वाले हैं। वही पहले सुबह के समय उनको पहले आखिरी प्रशिक्षण जो था
वो दिया गया था। प्रशिक्षण देने के बाद उनको सामग्री का वितरित किया गई और सामग्री वितरित करने के बाद गाड़ी अलॉटमेंट हुई और गाड़ी अलॉटमेंट के बाद अब वो अपने अपने गंतव्य की तरफ, जो मतदान केंद्र हैं वहाँ की तरफ रवाना होंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मतदान कर्मी हैं, मतदान दल हैं, उनको सामग्री दी है। वो उस सामग्री को जो है यहाँ पे अपने पहले चेक कर रहे हैं और चेक करने के साथ ही वो यहाँ से जो है अब कुछ देर के अंदर रवाना होंगे। जो वीवीपैट मशीन है या पोलिंग मशीन है और साथ के साथ जो अन्य सामग्री है वो सब यहाँ पर उनको दी गई है। उन सबको देने के साथ ही जो है वो दलों की रवानगी अब होगी। आप देख सकते हैं कि जो सामग्री दी जाती है उसके बाद किस तरीके से वो चेक करते हैं। जो चेक है वो किया जा रहा है, सामान की पूरा सामान जो मिला है उसको लिस्ट से लिस्ट मिला रहे हैं, चेक लिस्ट जो दी है उसके जरिए मिला रहे हैं और किस तरीके से काम होगा। आप देख सकते हैं ये मशीन है, ये मशीनों को भी वितरित कर दी गई है और एक एक चीज़ को देख करके लेके जाना है क्योंकि कोई कमी ना रह जाए, किसी तरीके की कोई चूक ना हो जाए। कल मतदान होना है तो उसको लेकर के हर तैयारी पूरी होनी चाहिए। और अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर 8 विधानसभा जो हैं, जिसके अंदर दूदू विधानसभा भी आती है और मसूदा, केकड़ी, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, किशनगढ़ और पुष्कर। तो पहले चरण की जो 4 विधानसभा उनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो वीवीपैट है उस मशीन को भी चेक कर रहे हैं, चाहे वो पोलिंग मशीन हो उसको भी चेक किया जा रहा है और हर चीज़ बारीकी से चेक की जा रही है ताकि कोई मौके पर जब वोटिंग हो उस टाइम पर कोई परेशानी ना हो, चाहे वो मतदाता हो चाहे वो मतदान कर्मी हो, इनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसको पूरा विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और अब जो पहला जो चरण है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और पहला चरण पूरा होने के साथ ही जो दल हैं वो अब रवाना होंगे। लेकिन अभी सामग्री की जो आप देख सकते हैं कि वो सामग्री जो है एक एक सामग्री को चेक किया जा रहा है। जो चेकलिस्ट दी जाती है उस चेकलिस्ट के अनुसार ही कहा जा सकता है कि सामग्री चेक की जाती है कि कौन कौन सी उन पर जो सूची है वो सूची पूरी है, जो सील चपड़ी है वो है, या अन्य जो दस्तावेज है वो पूरे हैं, जो एनवेलप दिए गए हैं वो पूरे हैं। एनवेलप देने के साथ साथ जो व्यवस्था हैं वो पूरी भी होनी चाहिए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और जो जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर भारती दीक्षित वो भी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई, एएसपी दुर्ग सिंह भी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस को भी ब्रीफिंग की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई हरकत पाई जाती है तो किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से काम करना है और एक एक चीज़ को लेकर के ब्रीफिंग यहाँ पे दी जा रही है ताकि मतदान जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। जो अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग से जाब्ता लगाया गया है। स्थानीय जो थाना है उसको जो है व्यवस्थाएं सौंपी गई हैं। उनको व्यवस्था को सौंपने के साथ साथ किसी भी तरह की कोई चूक ना हो उसका विशेष ध्यान यहाँ पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार जो ब्रीफिंग है वो की जा रही थी, चाहे वो जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी हो उनके द्वारा की गई हो या फिर अजमेर एसपी या फिर अजमेर रेंज संभाग आयुक्त जो अजमेर आईजी हैं उनके द्वारा संभाग आयुक्त पूरी मॉनिटरिंग इसमें कर रहे हैं। अजमेर की 8 विधानसभाओं में शांतिपूर्ण मतदान और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए कई गतिविधियाँ जो हैं वो चलाएंगे। तो स्वीप की गतिविधियाँ भी हुई थी। हालांकि जब पहला चरण का चुनाव हुआ था तो नागौर के अंदर काफ़ी कम मतदान प्रतिशत रहा था, तो उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अब तमाम जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। संभाग आयुक्त ने साफ साफ निर्देश दिए कि मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। जो नागौर में हुआ है उससे अधिक मतदान प्रतिशत और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान लोगों को करवाने का यहाँ पर संकल्प दिया गया और उसको निर्देशित भी किया गया कि किसी भी तरीके की अगर कहीं वोटिंग में कोई दिक्कत होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर कहीं पोलिंग जीरो हो रही है, तेज हो रही है, उसके ऊपर भी निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी। वहीं जो अति संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, उन कैमरों की निगरानी के जरिए उधर की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाएगा और तीसरी आंख से भी वहाँ पर किया जाएगा। वीडियोग्राफी तमाम मतदान केंद्रों पर की जाएगी, लेकिन जो 12 आईडिया दी गई हैं उनके अलावा कोई अगर आईडी लाता है तो वो वैलिड नहीं होती, ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि बीच में कई बार शिकायतें गई थी कि लोग दूसरे आइडिया दिखा करके मतदान देने जा रहे हैं, तो फर्जी वोट ना पड़े और किसी तरह की कोई चूक ना हो उसका पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है और लगातार जो अधिकारी हैं वो मतदान दलों को यही बिल्कुल शुभम आप बने रही हमारे साथ में। एक बार टोंक का भी रुक लेते हैं, वहां से सीओ की वजाहत हमारे साथ जुड़ के। वजाहत, टोंक में किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है, आप कहाँ इस वक्त मौजूद है? क्योंकि जो मतदान दलों की रवानगी की प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू हो गई होगी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल जयती, मैं आपको बताना चाहूँगा हम इस समय खड़े हुए हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, जिसको फेलिसिटेशन सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। आप पीछे देख सकते हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, स्ट्रांग रूम यहाँ पर है। तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी ईवीएम्स यहाँ पर स्टोर की गई हैं और अब जो मतदान दल हैं, पोलिंग पार्टियाँ हैं, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलग अलग पारियों में प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है और उसके बाद जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो मतदान किट के साथ यहाँ पर रवाना हो रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या झा यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हैं प्रवीण गुप्ता वो यहाँ पर पहुँचे
हैं निरीक्षण करने। अंदर स्ट्रांग रूम में वो अभी गए हैं और निरीक्षण वहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एसपी संजीव नैन यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के किए गए हैं। ट्रिपल लेयर सुरक्षा यहाँ पर की गई है। जी जयती। बिल्कुल गुजरात, लेकिन ये भी बता दीजिए, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया लगातार इंस्पेक्शन भी हो रहा है और प्रवीण गुप्ता भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि टोंक में कल की स्थितियों को देखते हुए टोंक व सवाईमाधोपुर सीट पर कितने संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, कितने ऐसे बूथ चिन्हित किए गए हैं जिस पर लगातार जो चौकसी है, जो व्यवस्था है, उन्हें बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जयती, मैं आपको बताना चाहूँगा टोंक जो ज़िला है इसमें करीब 1100 से ज़्यादा जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें करीब 500 के करीब ऐसे बूथ हैं जिन पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी और पुलिस के जवानों की तैनाती वहाँ पर की जाएगी। वुलनरेबल जो बूथ्स हैं उन पर खास इंतजाम सुरक्षा के किए जाएंगे और वेबकास्टिंग की व्यवस्था उन पर रहेगी और प्रशासन और पुलिस की पैनी नज़र भी उन पर कहीं ना कहीं रहेगी। इसके साथ साथ जो तमाम बूथ हैं उन पर भी सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएंगे। जी ठीक है, वजाहत बनी रही हमारे साथ। एक बार फिर से जोधपुर का रुख करते हैं, राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, अभी आपने जानकारी तो पूरी साझा की, लेकिन ये भी बता दीजिए, जो सवाल अभी वजाहत से था, कितने संवेदनशील और इस तरह के बूथों को चिन्हित किया गया है जहां पर पुलिस की चौकसी ज्यादा रहेगी जोधपुर में? देखिए, करीब करीब 200 से अधिक संवेदनशील है और 150 के अति संवेदनशील है। तो ऐसे में समझिए कि जो पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने जिस तरीके से एक एक अधिकारियों के साथ में बैठ के मंथन किया है, पोखरण से अगर उधर उस इलाके होते ग्रामीण एसपी जो हैं वो, अगर धर्मेंद्र सिंह की बात करें, उन्होंने जोधपुर ग्रामीण को, और अगर पोखरण की बात की कि जैसलमेर का जो पोखरण है वो लोकसभा क्षेत्र जोधपुर में आता है, लिहाजा वहां से लेकर के जोधपुर के अंतिम छोर तक की बात करें, अगर लूनी क्षेत्र की सबसे ज्यादा जो लूनी का क्षेत्र संवेदनशील है, और अगर बात करें बंबा है, स्टेडियम है, वो जो इलाका सूरसागर का इलाका है, सजापुरा के कुछ बूथ हैं, तो समझा जा सकता है कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। देखिए कि अभी कुछ महीनों पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चाक चौबंद तैयारी पहले से की हुई थी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा लोकसभा के चुनाव होने में। तो ऐसे में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का आपसी जो समन्वय लगातार जो जिला वही होना जरूरी है, प्रशासन और पुलिस के बीच में सामंजस्य, जिससे जनता की सुविधा यहाँ पर किसी तरह से बाधित ना हो। अजमेर का रुख कर लेते हैं, शुभम भी हमारे साथ है। शुभम, आप भी जानकारी दीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति ऐसी होती है जब कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की चौकसी तो बड़ी होती है, लेकिन जनता अपने अधिकारों को लेकर के या फिर कर्तव्य को लेकर इतना डर जाती है कि वोट करने से कतराती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए क्या कुछ किया गया है, माफ कीजिएगा, अब तक? देखिए, जो संवेदनशील और अतिसंवेदनशील जो केंद्र होते हैं वहाँ पर जाब्ता आदेश मिलते हैं और जो हथियार सशस्त्र बंद जवान होते हैं उनको तैनात किया जाता है। तो सही बात है कि आम मतदाता जो है कहीं ना कहीं भयभीत हो जाता है, वो घर से नहीं निकलता, मतदान करने नहीं पहुंचता। लेकिन जो प्रशासन है, चाहे वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो, चाहे वो अजमेर एसपी हो, इन्होंने तमाम लोगों को जा करके यही बात करी है, अधिकारियों को, जो कर्मचारी हैं उनको, लोगों से बात करके यही तसल्ली देने की बात की है कि वह उन्हें समझाएं कि किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि और ऐसी आपराधिक गतिविधि नहीं होती है जिसके अंदर उनको नुकसान हो, तो वो मतदान केंद्र तक पहुंचे, उन्हें किसी तरह की कोई अव्यवस्थित जो व्यवस्था है वो नहीं मिलेगी। अगर कोई विवाद होता है तो वहाँ पर पुलिस एनी टाइम मौजूद है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है। तो किसी भी तरह की आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बेफिक्र होकर के मतदान करें। ये स्वीप गतिविधियों के तहत और तमाम बैठकों के अंदर यह निर्देश दिया गया है, क्योंकि आपने सही कहा कि लगातार लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि कहीं पर विवाद हो जाता है, विवाद होने के चलते कहीं कुछ हो जाता है तो लोग घर से निकलते नहीं और मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचते। लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर छोटी छोटी चीज जो कमियां रही थी पहले, उन कमियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर के अंदर 19 लाख से अधिक मतदाता हैं जो अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ 2000 के लगभग जो है मतदान केंद्र हैं, उन मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है और करीब 3 से 4 हजार से अधिक पुलिस के जवान हैं। बिल्कुल, और ये जवान पुलिस के जो है वो वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभालेंगे। आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और